तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ली ज़ेंग वो एक ब्रेसलेट की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से दोबारा से जिंदा हो जाता है, मगर जिस लड़की का वो ब्रेसलेट था वो उसे बताती है कि तुमने मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है ये सिर्फ 3 दिन तक ही तुम्हें रिवाइव रख सकती है, क्योंकि तुम्हारे गले में अभी भी वो ब्लैक थॉर्न मौजूद है। जब तक तुम उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते तब तक तुम रिवाइव नहीं हो सकते। 3 दिन के बाद ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह से एक्सप्लोड कर जाएगी और तुम हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। मगर वो उसे इसका सॉल्यूशन भी बताती है कि तुम्हें अगर वर्मिलियन फ्लेम्स मिल जाएं तो उन फ्लेम्स के जरिए तुम ब्लैक थॉर्न को पूरी तरह से मेल्ट कर सकते हो। मगर वो वर्मिलियन बर्ड उन लोगों को वर्मिलियन हॉल में मिलने वाला था और वहां पर जाने के लिए वो लोग रात के अंधेरे में छुप कर जाते हैं और पहले तो गार्ड्स को मारते हुए वो लोग अपना रास्ता पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं, जिसके बाद अंदर उस हॉल में एक ट्रैप होता है। जब वो लोग देखते हैं कि उस ट्रैप से बहुत सारे लावा गार्डियंस निकल रहे हैं तो वो लोग वहां से भागने की करते हैं, मगर हान फेंग दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर लुवोलिंग उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो हान फेंग कहता है अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो फिर अब वापस हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर यहाँ पर ली ज़ेंग समझ जाता है कि हान फेंग क्या चाहता है। वो फौरन से वहां पे मौजूद जितने भी लावा गार्डियंस होते हैं उनको काउंट करता है और हान फेंग को बताता है कि ये लावा गार्डियंस 72 गार्डियंस हैं, ना एक कम होगा ना एक ज्यादा होगा। इनके आसपास एक बहुत ही गर्म लावा गार्ड भी मौजूद है। तो हान फेंग कहता है कि तुम पूरी तरह से श्योर हो ना कि तुमने इनकी सारी डिटेल्स मुझे बता दी है। मगर वो लड़की कहती है आखिर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि तुम करना क्या चाहते हो। ये लियो हुक गार्ड्स हैं, इन्हें इतना हल्के में मत लो। ये ज़ूरोंग सिटी के ओल्डेस्ट और सबसे ताकतवर गार्डियंस हैं। अगर तुम लोगों को इनसे लड़ना है तो तुम लोग लड़ो, मैं तो जा रही हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो एक स्पीयर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, मगर हान फेंग उस स्पीयर को अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है, जिस पर वो लड़की भी काफी डर गई थी। और हान फेंग यहाँ पर ली ज़ेंग की तरफ देखता है और फिर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को जहां भी छुपना है जाकर छुप जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर काफी मारधार होने वाली है। लुवोलिंग ये देखती है कि हान फेंग सीधा उन मॉन्स्टर्स के बीच में कूद पड़ा है और फिर वहां पर हमें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं हर तरफ से। उन लावा गार्डियंस की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हान फेंग उनके अंदर जम के धुलाई कर रहा है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहां पर सारे के सारे लावा गार्डियंस नीचे पड़े हुए होते हैं और लुवोलिंग कहती है कि ये लड़का तो कमाल है, मैंने तो इसे कमजोर समझने की गलती कर दी। मगर ली ज़ेंग उससे कहता है कि ये तो सिर्फ 72 गार्डियंस है, जबकि इससे पहले मैं इसे लड़ते हुए देख चुका हूँ। ये 722 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स के साथ एक बार में ही लड़ चुका है और इन लावा वॉरियर से लड़ना तो इसके लिए बस एक छोटा सा वार्म अप मैच की तरह है। मगर हान फेंग कहता है ये लावा मॉन्स्टर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ लावा भरा हुआ है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। इसके बाद वो लोग उसी लिफ्ट में आकर खड़े हो जाते हैं जिस लिफ्ट से वो सारे मैग्मा वॉरियर्स बाहर आए थे। वो लोग उस लिफ्ट में जाकर फौरन से नीचे की तरफ चले जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उस लिफ्ट में नीचे एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है जो कि उन्हें रोटेट करते हुए सीधा नीचे की तरफ लेकर जा रहा है और नीचे एक और बड़ा सा हॉल मौजूद है। जैसे ही वो लोग उस हॉल में अंदर की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक से ली ज़ेंग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आगे मत बढ़ना, ये फ्लेम्स कोई मामूली फ्लेम्स नहीं है, इन्हें नानमिंग लिहुओ फ्लेम्स कहा जाता है। इन फ्लेम्स को टच करते ही हमारी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाएगी और साथ में हमारी सोल भी खत्म हो जाएगी। इस फायर को देखने के बाद लुवोलिंग कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ज़ूरोंग लीडर इतना बेरहम हो सकता है कि वो अपने ही एंसेस्ट्रल बर्ड को ऐसी जगह लॉक कर सकता है कि जहां पर किसी का जाना तक मुमकिन ना हो। और उन लोगों को वहां पर उन फ्लेम्स के बीच में एक ऐसा डोर भी दिखाई दे रहा होता है कि जिससे वो लोग उसके दूसरी तरफ जा सकते हैं और उन लोगों को वहां से जो रोशनी नजर आ रही होती है वो असल में वर्मिलियन बर्ड की फ्लेम्स होती हैं, जिस पर लुवोलिंग कहती है कि जरूर वर्मिलियन बर्ड वो इस लॉक के दूसरी तरफ मौजूद है। मगर वो लड़के कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जाएं तो जाएं कैसे, ये नानमिंग फायर ये इतनी खतरनाक है कि इसे हम लोग छू तक नहीं सकते, तो हम लोग इसे क्रॉस कैसे करेंगे। इतने में अचानक फिर वहां पर हमें कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं और वहां पर जैसे आते हैं तो हान फेंग और ली ज़ेंग उसकी तरफ देखते हैं, वो बर्ड्स बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में अचानक एक लड़के की एंट्री होती है। वो आते ही कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे फॉरबिडन पैलेस में घुसने की कोशिश की, क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि यहाँ पर हमारी वर्मिलियन ट्रू फ्लेम्स मौजूद हैं?
इसके बाद हमें जब उस लड़के को दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये लड़का तो असल में ज़ूरोंग सिटी का यंग प्रिंस है और यही वो लड़का था जो कि हान फेंग पर काफी टाइम से नजर रख रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो नानमिंग लिहू ऑफ फायर ये तुम्हें जलाकर राख कर देगी, इसीलिए बेहतर इसी में है इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनने के बाद वो लड़के बिल्कुल खामोश खड़े हुए होते हैं और लू लिंग भी कुछ नहीं कहती, मगर जब वो ऊपर बैठा हुआ यंग प्रिंस यहाँ पर हान फेंग को देखता है तो अचानक से वो चौंक जाता है और कहता है कि ब्रदर हान फेंग तुम हो। कि कहते ही वो फौरन से नीचे कूदकर हान फेंग के पास आ जाता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कि ब्रदर तुम यहाँ पे आए हो। ये देखकर वो लोग भी हैरान होते हैं कि अचानक से इस लड़के के तेवर ही बदल गए, ये तो हमें ही ब्रदर कह रहा है। हान फेंग भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या चाहता है। लड़का बार बार उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर हान फेंग उससे कहता है कि बताओ तो सही कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो लड़का कहता है मेरे बारे में बहुत सारी स्टोरी सुन रखी है, तुम्हें से हर स्टोरी के बारे में जानना चाहता हूँ, इसीलिए आज से ही मुझे एक एक स्टोरी बताना शुरू कर दो। ये देखकर सब लोग परेशान होते हैं कि ये नमूना आखिर है कौन और ये हान फेंग का इतना बड़ा फैन कहाँ से निकल आया। और वो लड़का तो हान फेंग को कभी दाएं से तो कभी बाएं से चारों तरफ से देख रहा होता है। तो हान फेंग उससे कहता है आखिर वो कौन। सुनते ही वो लड़का फिर अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए उन लोगों से कहता है कि मैं ज़ूरोंग सिटी का 7th जनरेशन का क्राउन प्रिंस हूँ और मैं साउदर्न फायर गॉड का बेटा हूँ जिसका नाम ज़ूरोंग वांग है। मेरा नाम बान फेंग है। मैं अपने फादर का इकलौता बेटा हूँ, मगर मुझे ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं। टाइटल एक ग्रेट हीरो की तरह होना चाहिए था, एक ऐसा हीरो जिसने 9 लैंड्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया हो और हर जगह सिर्फ उसका ही सिक्का चलता हो। और मेरे पास दुनिया की सारी फ्लेम्स मौजूद हों ताकि मैं सारी की सारी फ्लेम्स को कंबाइन करके उनके साथ एक अल्टीमेट फ्लेम बना सकूं। मगर तुम्हें मेरा नाम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, तुम मुझे शाओया भी कह सकते हो। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ज़ूरोंग पैलेस में जब ज़ूरोंग मास्टर खड़ा हुआ था तो वहां पर वो एक पेंटिंग के सामने खड़ा होकर एक नेम प्लेट को अच्छी तरह से साफ करता है। वो नेम प्लेट असल में उसकी वाइफ की होती है। इतने में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले जब गान हु उसके पास आया था तो ज़ूरोंग मास्टर ने उससे कहा था कि तुमने सुलोंग डिंग वेपन को यूज करते हुए एंसेस्ट्रल बीस्ट को पूरी तरह से सप्रेस तो कर लिया है, मगर अब 10 साल गुजर चुके हैं। मेरा बेटा अब 13 साल का हो चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रेजेंट सीन में वापस आ जाते हैं। वो ज़ूरोंग मास्टर अभी भी उसी नेम प्लेट को देख रहा होता है। इतने में अचानक पीछे एक सर्वेंट आता है और वो आकर बताता है कि मास्टर हमें पता चला है कि वर्मिलियन बर्ड पैलेस में 3 लोग घुसे हुए हैं और उनमें से एक लड़का वही है जिसकी आपको तलाश थी। उसका नाम हान फेंग है और 2 और लोग उसके साथ हैं। उन लोगों ने जितने भी मैग्मा वॉरियर्स थे उन्हें खत्म कर दिया है और उनके साथ वो लोग अब सीधा वर्मिलियन पैलेस की तरफ जा रहे हैं। ये सुनते ही ज़ूरोंग मास्टर कहता है कि आखिर रेवन फ्लेम्स ने हमें कोई भी वार्निंग्स क्यों नहीं दी। ये सुनकर वो सर्वेंट बताता है कि उन लोगों ने असल में वार्निंग्स इसीलिए नहीं दी क्योंकि यंग प्रिंस ने बहुत पहले ही उन लोगों की सारी के सारी नेदर फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। ये सुनकर वो मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि पता नहीं ये लड़का क्या करना चाहता है, हमें फौरन से वर्मिलियन बर्ड हॉल में जाना होगा। पता नहीं उन लोगों ने वहां पर क्या प्लानिंग की हुई है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो यंग प्रिंस हान फेंग से कहता है कि क्या आप यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड को आजाद करवाने के लिए आए हैं? अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ हूँ, मैं फाइट करने में बहुत ही अच्छा हूँ और आप लोग बेफिक्र हो जाएं, मुझे आप लोगों में से किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद से खुद को भी संभालूंगा और आप लोगों की भी हेल्प करूंगा। तो हान फेंग कहता है कि मुझे वर्मिलियन बर्ड की ट्रू फ्लेम्स चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं। मगर तुम बताओ, तुम उसे आजाद क्यों करवाना चाहते हो? तुम तो ज़ूरोंग सिटी के यंग प्रिंस हो, तुम्हें तो हमें रोकना चाहिए, मगर तुम तो उल्टा यहाँ पर अपने ही क्लान को धोखा दे रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि हमें तुम पे ट्रस्ट करने के लिए कोई अच्छा सा रीजन चाहिए? तो वो लड़का कहता है कि मैं अपने क्लान के साथ गद्दारी नहीं कर रहा, बल्कि मैं अपने क्लान को बचा रहा हूँ। हमारा एंसेस्ट्रल बर्ड वो एक डिवाइन बीस्ट है जो कि हेवन से अर्थ पर आया है और ऐसे डिवाइन बीस्ट को एक जगह लॉक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस डिवाइन बीस्ट को आजादी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाना चाहिए, मगर बदकिस्मती से वो यहाँ पर इस ट्रैप में फंसा हुआ है। ये सब कुछ उस ग्रेट शिया डायनेस्टी की वजह से हो रहा है। उन लोगों ने हमारे ज़ूरोंग को अपना गुलाम बनाया हुआ है। मगर ये सब कुछ सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि हम लोग शिया डायनेस्टी के गुलाम बने हुए हैं। हमारे अंदर फिनिक्स
ब्लड लाइन है, इसीलिए हमें किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। मेरा फादर वो एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, मगर मैं उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाता। मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल कर लो, मैं भी तुम लोगों की हेल्प करूंगा। ये सुनते ही लुवोलिंग आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लें, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि तुम्हें अगर अपनी टीम में लाना है तो उसके लिए तुम्हें पहले अपनी वफादारी साबित करनी होगी। हम लोग तुम पर ऐसे ही तो यकीन नहीं कर सकते, हो सकता है तुम आगे हमें किसी ट्रैप में न फंसा दो। मगर वो लड़का कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं अपनी लॉयल्टी साबित करता हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने उन बर्ड्स को समन करता है। वो सारे के सारे बर्ड्स वहां पर हर जगह फैल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड्स उन लोगों को लेकर फौरन से हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं और उन फ्लेम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि नानमेंग हुए फ्लेम्स होती है। उन फ्लेम्स को छूते ही वो लोग उन फ्लेम्स के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिस पर वो लोग भी काफी हैरान होते हैं कि इन बर्ड्स के साथ जाने की वजह से नान लुवो फ्लेम्स हमें हर्ट नहीं कर रही। और लुवोलिंग भी कहती है कि ये लड़का तो काफी समझदार है, इसके ब्लड फ्लेम बर्ड्स की वजह से हम लोग इन फ्लेम्स को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ये असल में मेरी सीक्रेट नेदरवर्ल्ड फ्लेम्स हैं। ये फ्लेम्स मैंने स्पेशली अपने फादर से डील करने के लिए ही बनाई हैं। इतना कहने के बाद वो लोग उस छोटे से गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो लोग फौरन से उस ज़ूरोंग वर्मिलियन हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर ज़ूरोंग बर्ड मौजूद था। और वो लड़का उन लोगों को बताता है कि यहाँ से आगे एक स्पैरो पॉइजन पूल मौजूद है, उसके अंदर अगर गिर गए तो समझो खत्म हो गए, क्योंकि उसके अंदर जाना यानी कि मौत को दावत देना है। हमारा वर्मिलियन बर्ड वो उसी जगह पर ही ट्रैप है। वो दोबारा से हानफिंग से कहता है कि ब्रदर क्या तुम उसे आजाद करवा लोगे? तो फिर हानफिंग कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो फिर मैं ये काम करके ही जाऊंगा। जिसके बाद वो छोटा लड़का कहता है कि ज़ूरोंग फ्लेम्स को हासिल करना तकरीबन इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि मेरा फादर जो कि ज़ूरोंग किंग है वो खुद उन फ्लेम्स को हासिल नहीं कर पाया है। और वैसे इस बर्ड को अवेकिन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके आसपास मौजूद सील को तोड़ना होगा। जब वो लोग वहां पर जाते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वो वर्मिलियन बर्ड वहां पर एक ऐसी सील में जकड़ा हुआ है जिसे सुलोंगडिंग सील कहा जाता है। ये सील असल में ग्रेट शिया किंगडम के लोगों ने ही बनाई थी। मगर यहाँ पर ली जिंग कहता है जरा एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लगता है कि इस बर्ड ने खुद को खुद यहाँ पे सील किया है। मगर ये सुलोंगडिंग सील यहाँ पर कर क्या रही है? हानफेंग को दिखाई देता है कि वहां पर ड्रैगन लॉकिंग नेल्स मौजूद हैं, जो कि उसकी बॉडी में भी मौजूद थे। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है कि जिस तरह के ड्रैगन लॉकिंग नेल उसकी बॉडी में है सेम वैसे ही इस वर्मिलियन बर्ड के ऊपर मौजूद है। और वो लड़का उन लोगों को बताता है कि मेरे फादर ने मुझे बताया था कि उन्होंने ग्रेट शिया के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, एक तो वर्मिलियन बर्ड की जान बचाने के लिए और ऊपर से हमारे क्लान को सेफ रखने के लिए वर्मिलियन बर्ड को यहाँ पर लॉक किया गया है। ये सुनते ही लुवोलिंग कहती है कि ये एक एंसेस्ट्रल बीस्ट है जिस पर हर तरह के फ्लेम मास्टर्स प्राउड करते हैं। यकीन नहीं आता कि ग्रेट शिया किंगडम के लोगों ने इसे यहाँ सुलोंगडिंग में कैद कर रखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई शख्स इतना जालिम हो सकता है कि वो वर्मिलियन बर्ड को इस तरह टॉर्चर करेगा। इतने लंबे टाइम तक अकेले रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। और ये वर्मिलियन बर्ड तो यहाँ पर अकेला पूरी तरह से सील है, यहाँ तक कि ये यहाँ पे हिल भी नहीं सकता। और वो लड़का उन लोगों को बताता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर छुप कर आया था तो मैंने यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड को देखा था और उस वक्त मैं इसे आजाद कराना चाहता था, मगर मैं उस टाइम आजाद नहीं करा पाया। पर मैंने उस दिन कसम खाई थी कि एक दिन मैं इसे जरूर आजाद करवाऊंगा। वो हानफिंग से कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम लोग इस वर्मिलियन बर्ड को यहाँ से आजाद करा दें और इस सील को भी तोड़ दें? तो ली जिंग कहता है मेरे पास इसे तोड़ने का अच्छा तरीका मौजूद है, क्योंकि ये टेक्निक ज्यूमिंग होशिन लॉक कहलाती है और ये टेक्निक मेरी ही टाइसेक की एक सीक्रेट टेक्निक है। मैंने टियानलोंग घोस्ट रिकॉर्ड के अंदर इसके बारे में कई मर्तबा पढ़ा है। ये टेक्निक ज्यादातर शिया किंगडम के लोग फॉरबिडन एरियाज में जाकर यूज करते हैं और इसे वो लोग नाइन टेल बीस्ट लॉकिंग सील भी कहते हैं। और यहाँ मौजूद 8 चेन्स ये बिल्कुल टेल्स की तरह हैं। अगर कोई भी इन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो बाकी की चेन्स वो उसे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे लगाई जाती हैं, ताकि बंदा हमेशा गलत चेन को ही खींचे और वो इन चेन्स के ट्रैप में फंस जाए।
और यहाँ पर एक ड्रैगन लॉकिंग नेल जो कि उस वर्मिलियन बर्ड के सिर के बिल्कुल ऊपर मौजूद होती है, उसे देखकर ली ज़ेंग कहता है कि हम लोगों ने अगर एक भी गलती की तो वो ड्रैगन लॉकिंग नेल वो उस वर्मिलियन बर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। और वो लड़की उन लोगों को बताती है कि ग्रेट शिया किंगडम के लोग यहाँ पर कभी आए तो नहीं है, मगर मैंने सुना था कि एक मर्तबा उनका एक एग्जीक्यूटिव जनरल जो कि आज से कई साल पहले यहाँ पर आया था, शायद उसी ने ही ये सील यहाँ पर सेट की होगी। उसका नाम गान हुआ है। वो हमेशा इसी तरह की सुलोंगडिंग सील्स को लेकर फिरता रहता है और मुझे पूरा यकीन है इस वर्मिलियन बर्ड को भी यहाँ पर लॉक करने के लिए सुलोंगडिंग उसी ने ही यूज किया होगा। वो नहीं चाहते कि वर्मिलियन बर्ड वो आजादी के साथ उड़े और ज़ूरोंग क्लान वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बने। गानहू का नाम सुनते ही यहाँ पर हान फेंग को कुछ होने लगता है। वो कहता है कि ये वही गानहू है जिसने मेरे पूरे यूशिन क्लान को बर्बाद कर दिया था। वो उन लोगों से कहता है कि मैं गानहू को बहुत लंबे टाइम से तलाश कर रहा था, यहाँ तक कि जब मैं बिल्कुल यंग था उस वक्त भी मैंने उसे बहुत तलाश किया था। मैं उससे अपना बदला लेना चाहता था, मगर उस वक्त तो मुझे वो कहीं भी नहीं मिला। मगर जब भी वो मेरे सामने आएगा मैं उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। मगर वो लोग दोबारा से उस वर्मिलियन बर्ड की तरफ देखते हैं तो वो तो हान फिंग कहता है कि जहां तक बात इन ड्रैगन लॉकिंग नेल्स की है तो इन ड्रैगन लॉकिंग नेल्स को तो मैं निकाल सकता हूं, मगर जहां तक बात उस लॉकिंग नेल की है जो कि उसके बिल्कुल सिर के ऊपर मौजूद है वो काफी खतरनाक है। उसके लिए शायद मुझे कोई खतरनाक टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है, मगर ली ज़ेंग कहता है ऐसी कोई टेक्निक यूज करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास इसे हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। क्यों ना हम लोग पूरे के पूरे स्पेस में से ही ग्रेविटी को हटा दें, जिसके बाद ये ड्रैगन लॉकिंग नेल अपने आप ही हवा में फ्लोट करने लगेंगे। इतना कहने के बाद वो वहां पर अपनी एक टियानमिंग जीवी टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो पूरे के पूरे स्पेस को लॉक कर देता है और उसके अंदर मौजूद हर एक चीज हवा में तैरना शुरू हो जाती है। और अब जब तक उनमें से किसी भी चीज को जब तक पुश ना किया जाए वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। और फिर वो वहां पर अपनी टाई स्टार फॉर्मेशन को यूज करता है, जिसके जरिए वो उस सील को अनलॉक करने के लिए उसका पैटर्न जानने की कोशिश करता है। वो हर एक नोट को अच्छी तरह से चेक करता जाता है ताकि हर एक पोजीशन क्लियरली विजिबल हो जाए और बगैर किसी खतरे के उस वर्मिलियन बर्ड को आजाद कराया जा सके। जब उसे पोजीशंस क्लियर हो जाती हैं तो वो उन लोगों से कहता है कि यहाँ पर गिजुओ, वुडी और गुचेन ये सारे के सारे लाइफ गेट हैं। एक मर्तबा यहाँ पर जाने के बाद ये अपने आप ही वहाँ मौजूद गार्डियंस को ट्रिगर कर देंगी, इसीलिए हमें पहले उन गार्डियन से निपटना होगा जो कि स्पिरिट फॉर्म में हमारे सामने आएंगे। इतना सुनते ही वो लोग फौरन से उन पोजीशंस की तरफ आगे निकल जाते हैं और यहाँ पर ली ज़ेंग उन लोगों को गाइड कर रहा होता है कि किस पोजीशन पर किसे जाना चाहिए। वो सबसे पहले यहाँ पर बान फेंग से कहता है कि तुम आगे जाओ। जब वो लोग फर्स्ट पोजीशन पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को एक जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो उन लोगों को सील की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पे आया था। मगर हमें दिखाया जाता है कि बान फेंग वो उस बीस्ट के सिर पर इतनी जोर से किक मारता है कि उसकी एनर्जी उस बीस्ट के सिर के दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है, जिससे वो बीस्ट वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर बान फेंग वो अपनी पावर्स को शो करता है और उन लोगों को दिखाता है कि उसके पास ट्रू फिनिक्स ब्लड लाइन मौजूद है और उसकी ब्लड पावर की वजह से ही यहाँ पर वो जायंट वर्मिलियन बर्ड अपने आप ही जाग जाता है। और फिर ली ज़ेंग यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हें अपनी माइंड पावर को यूज करना है और जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी पिवोट पॉइंट मौजूद हैं उन्हें खत्म करना है। ये सुनने के बाद लिवो लिंग वो भी अपना अटैक करने के लिए फौरन से अपनी स्नेक और टर्टस पावर को यूज करती है। और थर्ड गुचेन स्पिरिट गार्डियन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर ली ज़ेंग हान फेंग से कहता है कि मुझे काफी ब्रूटल स्ट्रेंथ चाहिए जो कि तुम ही प्रोड्यूस कर सकते हो। ये कहने के बाद हान फेंग वो फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और अपने पॉइंट के ऊपर जाकर रुक जाता है और ली ज़ेंग फिर उन लोगों को एक साथ अटैक करने के लिए कहता है तो वो लोग एक साथ ही अटैक करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनकी एनर्जी फौरन से उन चेन्स के थ्रू वर्मिलियन बर्ड्स के लॉक की तरफ आगे बढ़ती है। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो वर्मिलियन बर्ड उन लोगों को देखता है और उस एनर्जी को फील करता है तो वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एनर्जी उसे भी थोड़ा बहुत हर्ट कर रही थी, मगर साथ में वो चेन्स और वो लॉक पूरी तरह से टूटना शुरू हो गया था। जैसे ही वो चेन्स टूट जाती है तो सुलोंगडिंग सील पूरी तरह से अनलॉक हो जाती है और वो पूरा का पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर नीचे गिरने लगता है, जिससे वो बर्ड आजाद हो जाता है और उड़ते हुए वो यहाँ वहां फिरने लगता है।
उसका वो वर्मिलियन आर्टिफैक्ट भी वो उसकी बॉडी के ऊपर अपीयर हो जाता है। उस वर्मिलियन बर्ड को इस तरह आजाद होकर उड़ते हुए देखकर बानफेंग बहुत ज्यादा खुश होता है कि उनका एंसेस्ट्रल बीस्ट फाइनली आजाद हो गया है और अब ज़ूरोंग क्लान वो पहले की तरह ज्यादा ताकतवर बन सकता है और उसने जो वादा किया था उस वर्मिलियन बर्ड के साथ वो भी उसने पूरा कर दिया है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो वर्मिलियन बर्ड तो उड़ते हुए कभी यहाँ तो कभी वहां जा रहा होता है और उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो बर्ड आखिर क्या करना चाहता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस वर्मिलियन बर्ड के पर वो जलते हुए नीचे गिर रहे थे, जिस पर वो लड़का बानफिंग हैरान होता है कि आखिर वर्मिलियन बर्ड वो अपनी ही फ्लेम से अपने पर क्यों जला रहा है। ये देखकर वो लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि उस बर्ड के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरह बेचैन क्यों है और खुद को जलाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इतने में ली ज़ेंग फिर लुवोलिंग से कहता है कि तुम तो इमोर्टल हार्ट सेक्ट से बिलोंग करती हो, तुम्हें उस बर्ड के साथ अपना माइंड कनेक्शन बनाकर उससे बात करनी चाहिए, पता लगाओ कि आखिर वो बर्ड क्या कहना चाहता है। ये सुनते ही यहाँ पर लुवोलिंग फौरन से अपना माइंड कनेक्शन बनाने के लिए अपनी पावर को यूज करती है, तो वो फौरन से अपने आप को उस बर्ड के साथ कनेक्ट कर देती है। जब वो बर्ड कुछ बोलता है तो वो उस लड़की के मुंह से आवाज निकलती है और वो लड़की उन लोगों को बताती है कि मेरे ज़ूरोंग डिसेंडेंट मैंने ग्रेट शिया किंगडम के आगे सर झुका दिया है और अपने ज़ूरोंग क्लान को जिंदा रखने के लिए ही मैंने इस केज को चुना था, मगर तुम लोगों ने मेरे इस केज को तोड़ दिया है और मैं अब आजाद हो चुकी हूँ। मगर यह आजादी सिर्फ कुछ टाइम की है, मैं बहुत जल्द एक केज से निकलकर फिर दूसरे केज में चली जाऊंगी। मेरी बॉडी इस केज के अंदर बहुत ही अजीब तरीके से ग्रो कर रही थी और इस तरह ग्रो करने से बेहतर यह है कि मेरी बॉडी और मेरी सोल वो मेरी इन फ्लेम्स के साथ ही जलकर खत्म हो जाए और मैं दोबारा से प्रिमोडियल क्योस के अंदर शामिल हो जाऊं। ये सुनकर बानफिंग कहता है कि लॉर्ड वर्मिलियन प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी आपको लॉक नहीं करेगा, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पास वर्मिलियन फायर मौजूद है, मैं अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। मगर वो वर्मिलियन बर्ड उससे कहती है कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या पता है कि आजादी नाम की कोई भी चीज नहीं है। असल में ग्रेट शिया किंगडम ने सुलोंगडिंग के साथ जो कर्स मेरी बॉडी में शामिल किया है उस कर्स को मिटाना तकरीबन नामुमकिन है। जब तक मेरी बोन्स में मौजूद वो कर्स मौजूद है तब तक मेरा ज़ूरोंग क्लान वो हमेशा ग्रेट शिया के आगे सर झुका कर ही रहेगा। ये कहने के बाद वो वर्मिलियन बर्ड बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही हान फेंग कहता है कि इस बर्ड की फ्लेम्स वो खत्म हो रही है, मुझे हर हाल में इन फ्लेम्स को हासिल करना है। ये कहने के बाद वो फौरन से उस बर्ड की तरफ आगे बढ़ता है, तो ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो लड़का बान फेंग कहता है कि ब्रदर प्लीज उसकी तरफ मत जाओ वरना तुम जिंदा जल जाओगे। मगर हान फेंग उसकी बात नहीं मानता और वो जाते साथ ही उस वर्मिलियन बर्ड के सर के साथ मौजूद उस ट्रेजर को पकड़ लेता है और उसके साथ नीचे गिर जाता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।